में से ज्यादातर लोगों के शरीर में कमी पाई जाती है और यही वजह है कि सिर्फ हमारे देश इंडिया में लगभग 70 से 80% लोगों का शरीर किसी न किसी तरह से प्रोटीन की कमी का शिकार हो जाता है और इसलिए ये भी पॉसिबल है कि उन लोगों में एक आप भी हो सकते हैं। दरअसल प्रोटीन हमारे शरीर और हमारे द्वारा खाए गए खाने दोनों में मौजूद होता है। इसलिए जब हमारे शरीर को खानों के जरिए सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता तो हमारा शरीर अपने ही अंदर के मांसपेशियों को तोड़कर प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करने लगता है और जिससे कि शरीर दुबलेपन का शिकार होने के साथ साथ हड्डियों की कमजोरी, स्किन प्रॉब्लम, बालों का झड़ना और टूटना, फैटी लिवर की समस्या, बच्चों का बहुत धीरे धीरे विकास होना और शरीर में तेजी से चर्बी का बढ़ना प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में प्रोटीन होता क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है, जिसकी वजह से जब भी प्रोटीन का नाम आता है तो लोगों का ध्यान सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट यानी वे प्रोटीन की तरफ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोटीन की मुझे क्या जरूरत है। इसकी जरूरत तो सिर्फ उसको है जो बॉडी बिल्डिंग या फिर जिम करते हैं, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जिसकी बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, जिम करने वाले और घर में बैठे रहने वाले हर किसी को अलग अलग मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोटीन सिर्फ सप्लीमेंट में ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा खाई जाने वाली कई सारी चीजों में भी मौजूद होता है और यही वजह है कि इसे हर हाल में अपने खानों के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटीन होता क्या है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। प्रोटीन वजन बढ़ाने और घटाने में किस तरह से मदद करता है, एक दिन में कब और कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कौन से खाने की चीजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन सप्लीमेंट यानी कि वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना सही है या गलत। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं कि प्रोटीन आखिर होता क्या है और ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसमें दो तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में विटामिन और मिनरल्स आते हैं जिसके हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं जिसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन हम इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में नहीं बल्कि प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में हम इंशाल्लाह फिर कभी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद अमाइनो एसिड में टूटता है और हमारे शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए 20 तरह के अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें 11 अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो हमारा शरीर खुद ही बनाता है, जबकि उनमें से 9 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल होता है और इसलिए इसे खाने की चीजों के जरिए पूरा करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हर अमाइनो एसिड का हमारे शरीर में अलग अलग काम होता है। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि हमारे देश इंडिया में लोग घर में और बाहर जिस तरह का खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तो जरूरत से ज्यादा मौजूद होता है लेकिन प्रोटीन ना के बराबर पाया जाता है और प्रोटीन हमारे शरीर में त्वचा, बाल, हड्डी और मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। साथ ही साथ ये शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स, नए टिश्यूज को बनाने और डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करने में भी बहुत मदद करता है और यही वजह है कि प्रोटीन वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों ही सिचुएशन में बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि वो प्रोटीन ही होता है जो शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ चर्बी को कम करने में भी बहुत मदद करता है। लेकिन अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर पूरे दिन में हमारे शरीर को कब और कितनी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, दूसरे पोषक तत्व की तरह ही प्रोटीन की भी हमारे शरीर को पूरे दिन जरूरत पड़ती है और इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज के बाद या रात में प्रोटीन का सेवन करना काफी नहीं है, जबकि सुबह, दोपहर, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद और रात के खाने में भी प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। और किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए वो उनके वजन और फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या फिर मेहनत का काम नहीं करते उन्हें दिन भर में लगभग 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है तो उसे दिन भर में कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन का भी सेवन जरूर करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या फिर मेहनत का काम करता है तो ऐसे में उसके शरीर को आम लोगों के मुकाबले ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसलिए 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन शरीर में थोड़ा प्रोटीन कम या ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा शरीर इसे आसानी से मैनेज कर लेता है। अब बात करते हैं कि किस खाने में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी को वेजिटेरियन खाने और नॉन वेजिटेरियन खाने दोनों तरीके से पूरा किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही जाना कि प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद अमाइनो एसिड में टूटता है और 9 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में खुद नहीं बनता, इसलिए ऐसे प्रोटीन वाली चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड पाए जाते हों और इस तरह के प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता
जाता है। पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन फूड के बारे में और उसके बाद हम नॉन वेजिटेरियन फूड और प्रोटीन सप्लीमेंट यानी कि वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वेजिटेरियन फूड में दूध, पनीर, सोयाबीन और सोया चंक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, क्योंकि इसमें पूरे 9 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। इसके अलावा चना, बीन्स, दाल और मूंगफली में प्रोटीन मौजूद तो होता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इसमें मेथायोनिन नाम का अमीनो एसिड नहीं पाया जाता, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन चीजों को चावल के साथ मिलाकर खाने से ये कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है, क्योंकि दाल और चने में जो मेथायोनिन नाम का अमीनो एसिड नहीं होता वो चावल में मौजूद होता है, और जो अमीनो एसिड चावल में नहीं होता वो दाल में मौजूद होता है। इसलिए दोनों को साथ में मिलाकर खाने से सभी अमीनो एसिड की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि चावल प्रोटीन का सोर्स नहीं है और इसमें प्रोटीन की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। और साथ ही साथ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनमें पाए जाने वाला प्रोटीन लीन प्रोटीन यानी कि शुद्ध नहीं होता, जिसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन के साथ साथ ऐसी चीजें भी मौजूद होती है जिसकी हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे कहा जाए तो सोया चंक में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, यहाँ तक कि अंडे और चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन सोया चंक में मौजूद होता है। लेकिन इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन प्योर यानी कि शुद्ध नहीं होता, क्योंकि 100 ग्राम सोया चंक में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन और 33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने के साथ साथ इसमें फाइटोएस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से ये शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ शरीर में हार्मोन के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। लेकिन इसका 50 ग्राम या उससे कम मात्रा में सेवन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे भी बेहतर यह है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऊपर बताई सभी चीजों में से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शामिल करने की कोशिश करें, ताकि प्रोटीन की जरूरत भी पूरी हो जाए और शरीर को कोई नुकसान भी ना हो। अब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्स के बारे में। दोस्तों, नॉन वेजिटेरियन फूड में एग व्हाइट्स यानी अंडे की सफेदी, चिकन ब्रेस्ट यानी चिकन का सीने वाला हिस्सा और मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जाए तो एक एग व्हाइट्स में 4 ग्राम प्रोटीन, 0 फैट और 0 कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। वहीं 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 31 ग्राम प्रोटीन होता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट ना के बराबर पाया जाता है। जबकि 100 ग्राम मछली में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन, लो कार्ब और लो फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और अगर किसी मछली में फैट होता भी है तो वह अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी चीजों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है, जो कि इसे प्योर और शुद्ध प्रोटीन का सोर्स बनाता है। और इसलिए अगर आप चाहें तो अपने पूरे दिन की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए इनमें से किसी एक चीजों को या फिर सभी में से थोड़ा थोड़ा अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट यानी वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप खाने की चीजों के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर सकते तो आपके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और क्योंकि वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की बात आती है तो लोगों के मन में 5 तरह के सवाल जरूर आते हैं। वे प्रोटीन बनता कैसे है और क्या इसे बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है? किस कंपनी का प्रोटीन सबसे अच्छा होता है? एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना स्कूप प्रोटीन लिया जा सकता है? प्रोटीन सप्लीमेंट इस्तेमाल करने का सही समय क्या है? और क्या प्रोटीन सप्लीमेंट के ज्यादा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है? लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसे इस वीडियो में बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसलिए इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे कि प्रोटीन सप्लीमेंट का कब, कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ किस कंपनी का प्रोटीन सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड कर दूं। और साथ ही साथ बालों की अच्छी सेहत के लिए जो सीरीज मैंने शुरू की थी उस वीडियो का काम भी प्रोग्रेस में है और इसलिए वो वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक